उपचुनाव से पहले यूपी बीजेपी में हलचल तेज है। राज्यपाल से मिलने पहुंचे सीएम योगी, राजभवन पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इससे पहले जिस तरीके से मंत्रियों के साथ बैठक, हालांकि उपचुनाव को लेकर सभी मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। एक एक विधानसभा उपचुनाव को लेकर तीन मंत्रियों को लगाया गया, लेकिन इस बीच अब राजभवन पहुंचे सीएम योगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिलने पहुंचे सीएम योगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की, उपचुनाव से पहले यूपी बीजेपी में हलचल तेज, जहां लखनऊ से दिल्ली की दौड़ लगाई जा रही है और वहीं कई तरह की बातें निकलकर सामने आई। लेकिन इस बीच जिस तरीके से मंत्रियों के साथ बैठक सीएम की और अब राजभवन पहुंचे सीएम योगी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिलने पहुंचे सीएम योगी। औपचारिक मुलाकात या फिर कुछ और, थोड़ी पल में सब कुछ क्लियर। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजभवन पहुंचे सीएम योगी। उपचुनाव से पहले यूपी बीजेपी में हलचल तेज। निखिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सहयोगी निखिल, औपचारिक मुलाकात या फिर कुछ और? देखिए, इसे औपचारिक मुलाकात के तौर पर देखा जाना चाहिए। उसके पीछे कारण यह है कि अब विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है और सत्र में किस तरह से सरकार काम करेगी, सत्र में किस तरह से बुलाया जाना है, उसमें किस तरह से विपक्ष को भी बोलने का मौका दिया जाना है, इन तमाम चीजों पर जो है वो मंथन होगा। यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं राजभवन मुलाकात करने। और सबसे महत्वपूर्ण अगर हम बात करें तो जिस तरह से आप देखें, सरकार को लेकर तमाम चर्चाएं हैं, उस चर्चाओं के दौर के बीच में राजभवन में ये मुलाकात भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो ये भी खबरें लगातार लोगों की तरफ से बताई जा रही हैं कि जो है वो मंत्रिमंडल में भी बदलाव हो सकता है। हालांकि ऐसी भी संभावना नहीं, क्योंकि कोई अभी उपचुनाव होने, उपचुनाव के बाद ही संभवतः इसको लेकर कोई निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल इसे एक औपचारिक मुलाकात के तौर पर देखना चाहिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात को। लेकिन जब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुलाकात करते हैं, कोई न कोई चौंकाने वाला जरूर फैसला सामने आता है। तो थोड़ी देर बाद जब मुख्यमंत्री की मुलाकात जो है वो संपन्न होगी जो राजभवन में राज्यपाल के साथ, उसके बाद ये चीजें साफ हो पाएंगी मुलाकात की जो है अहम वजह क्या थी। लेकिन जो माना जा रहा है कि चूंकि विधानसभा सत्र शुरू होना है, सत्र में सरकार जो है ये चाहती है कि जनता के मुद्दों पर चर्चा हो, उसको लेकर विचार विमर्श करने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। जी ठीक है, लेकिन इसके अलावा अगर देखा जाए, जिस तरीके से चर्चा हो रही है कि कैबिनेट विस्तार भी हो सकता है, तो सवाल इस बात को लेकर कि क्या बातचीत या कभी वक्त को लेकर कि राज्यपाल के पास कब वक्त हो, आने वाले टाइम को देखते हुए बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन औपचारिक मुलाकात आप बता रहे हैं, लेकिन इससे पीछे जो खबरें आई और उसमें राज्यपाल से मुलाकात सीएम योगी का, तो कई चीजें अगर देखा जाए, कई विषयों को तो गंभीरता किस तरीके से, अगर हम जिस तरीके आपने कैबिनेट मंत्री की बात की कि कई बनाए जा सकते, मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो सकता है, लखनऊ से नेता दिल्ली भी पहुंचे, बहुत सारी चीज, और इस बीच ये मुलाकात, हालांकि मायने क्या निकाले जाए ये भी देखना अहम होगा। देखिए, लोकसभा चुनाव के जो परिणाम थे भारतीय जनता पार्टी के, उसके पक्ष में नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से आकलन था, उस तरह से सीटें उसे नहीं मिली। लिहाजा आप पिछले कुछ दिनों से देखें, लगातार बैठकों का दौर जारी है, चाहे वो प्रदेश स्तर की बैठक की बात हो और चाहे केंद्रीय नेतृत्व के साथ बैठक के दौर की बात हो। इस दौरान तमाम मंथन चल रहा है और खुद जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी ये कह चुके हैं कि वो जो है पार्टी का जो प्रदेश अध्यक्ष का है पद है, उस पर नैतिक जो है वो जिम्मेदारी लेते हुए लोकसभा चुनाव के परिणामों का वो इस्तीफा देना चाहते हैं। तो ऐसी तमाम बातें चल रही, तमाम चर्चाओं का बाजार गर्म है। लेकिन जो किसी भी कैबिनेट विस्तार के पीछे जो पहलू होते हैं, उस तरह के पहलू तो कम से कम अभी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। चूंकि उपचुनाव बहुत नजदीक है, वो जो लोकसभा में 10 सीटें खाली हुई हैं, 9 सीटें, और उसके बाद एक सीट जो कानपुर की खाली हुई है, 10 सीटों पर जो है वो उपचुनाव होना है। तो उससे पहले मंत्रिमंडल में फेरबदल इसकी संभावना ना के बराबर है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, हरदम चौंकाने वाला फैसला लेते हैं। इस मुलाकात का क्या फैसला होगा इस मुलाकात में, ये तो थोड़ी देर में पता चलेगा। लेकिन इसे अभी पहली प्राथमिक तौर पर इसे औपचारिक मुलाकात ही देखा जा रहा है, और तौर पर देखा जा रहा है। और दूसरी जो है विधानसभा सत्र चूंकि शुरू होना है, उसको लेकर मंथन किया जा रहा है। जी देखिए, लेकिन लखनऊ में मुलाकात, दिल्ली में मुलाकात, मुलाकातों के दौर से कई चीजें भी सामने आ रही, कई खबरें भी सामने आ रही है। सवाल इस बात को लेकर कि ये मुलाकात का जो दौर चल रहा है, ये कहता क्या है? देखिए, एक बात बहुत साफ है कि जो मुलाकात के दौर में आप चाहे केंद्रीय नेतृत्व के साथ मुलाकात हो, चाहे प्रदेश में कार्य समिति की बैठक हो, और इस दौरान तमाम जो नेताओं के बयान आ रहे हैं,
उसको देखकर एक बात तो बहुत जरूर साफ है कि बीजेपी में थोड़ी अस्थिरता नजर आ रही है, लेकिन उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट होगा ये कहना मुश्किल है कि मंत्रिमंडल में विस्तार हो, कोई नया मंत्री बनाया जाए अभी जो मौजूदा स्थिति है, ये थोड़ा इसका आकलन मुश्किल है। लेकिन मैंने जैसा बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे राजभवन, चर्चा होगी, मंथन होगी, क्या निकल कर आएगा तो थोड़ी देर में पता चलेगा। लेकिन अभी बहुत बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं, चूंकि भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस उपचुनाव है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी स्थिति में जो 10 सीटों पर उपचुनाव हुआ है उसको जीतना चाहती है, उन सीटों पर अपना कब्जा जो है जमाना चाहती है। इससे पहले अगर कोई बदलाव होता है, कोई तस्वीरों में देखे, कोई मंत्रिमंडल में कोई बदलाव होता है तो निश्चित तौर पर नाराजगी और गुस्से का एक दौर भी देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोग नाराज होंगे, बहुत सारे लोग खुश होंगे, तो ये दौर भी देखने को मिलेगा। और बीजेपी कम से कम कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहती इन 10 सीटों के उपचुनाव से पहले। लेकिन अभी जो टाइमिंग बनी हुई है, जिस तरीके से देखा जाए लखनऊ में बड़ी बैठक हुई और तमाम नेताओं के अंदर क्या रहा वो निकलकर मंच पर सामने आया। दूसरी ओर लखनऊ से नेता दिल्ली भी पहुंचे, वहां केंद्रीय नेतृत्व उनसे मुलाकात उनकी होती है, कई बातचीत होती, बंद कमरे में बातचीत होती है। अंदर खाने खबर की प्रदेश अध्यक्ष अपना पद छोड़ना चाहते हैं, डिप्टी सीएम एक वो भी पहुंचे हुए थे वहां, उनको भी कहा जा रहा है कि नाराजगी है। फिर ये हुआ कि लखनऊ में एक बड़ी बैठक मंत्रियों के साथ होनी है, उपचुनाव को लेकर जिम्मेदारी दी गई और अब राज्यपाल से सीएम योगी की मुलाकात। इस टाइमिंग को लेकर, क्योंकि देखिए हर रोज कुछ ना कुछ हैपनिंग। देखिए, जब भी कोई चुनाव होता है और उसके परिणाम पार्टी के मुताबिक नहीं आते तो बैठकों का दौर, नाराजगी का दौर, चर्चाओं का दौर चलता है और भारतीय जनता पार्टी इसी दौर से गुजर रही है। लगातार पार्टी इस बात की समीक्षा कर रही है कि आखिर लोकसभा चुनाव में उसको इस तरह के निराशाजनक परिणाम क्यों मिले। बाकी प्रदेशों में बेहतर परिणाम, उत्तर प्रदेश में जो उम्मीद थी उससे काफी ठीक है निखिल, आप नजर